एबीपी न्यूज पर आज की बड़ी खबर, क्या लोकसभा से इस्तीफा देगी बीजेपी? क्या सामूहिक इस्तीफे का दौर चलेगा? कोयला घोटाले पर बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। अब सरकार पर दबाव डालने के लिए बीजेपी बहुत बड़े फैसले पर विचार कर रही है, ऐसी खबर आ रही है। बीजेपी विचार कर रही है कि लोकसभा में उसके सभी 114 सांसद इस्तीफा दे दे। बीजेपी की सोच है कि इससे मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा। यूपीए सरकार बीजेपी ने कल 2G घोटाले की जांच कर रही जेपीसी से वॉकआउट भी किया है। इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की जिस मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है, उससे शायद ही कदम पीछे खींचे। तो सामूहिक इस्तीफे की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बीजेपी ने रणनीति कुछ इस तरह की बनाई है कि बीजेपी के 114 सांसद लोकसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। सामूहिक इस्तीफे का दौर चल सकता है। लोकसभा में बीजेपी के कुल मिलाकर 114 सांसद हैं और ये सभी सांसद इस्तीफा दे सकते हैं लोकसभा से। इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है ताकि यूपीए सरकार पर और दबाव डाला जाए। तो बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। कल 2G की जांच कर रही जेपीसी से, आपको याद होगा, वॉकआउट किया था और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी लोकसभा से इस्तीफा दे सकती है। 114 सांसद बीजेपी के जो सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सूत्रों ने भी इस खबर पर मुहर लगाई है कि ऐसा हो सकता है। इसे एक आखिरी विकल्प के तौर पर बीजेपी ले सकती है। तो क्या लोकसभा से इस्तीफा देगी बीजेपी? एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज क्या होता है। संसद की कार्यवाही लगातार ठप रही है। बीजेपी लगातार अड़ी हुई है इस मांग को लेकर कि हमें चर्चा नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। और अभी जो आंकड़े हैं आपके सामने हैं, कुल मिलाकर 275 सांसद। एनडीए की बात करें तो 114 इसमें बीजेपी के हैं, जेडीयू के 20 हैं, शिवसेना के 11 हैं, अकाली दल के 4 और अन्य के 6। कुल मिलाकर हो जाते हैं 155। और 114 सांसद जो बीजेपी के हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करेगी? क्या इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा? ये अभी सवाल बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कल यूपीए की बैठक में बीजेपी की इस्तीफा रणनीति पर विचार हुआ है। हालांकि बैठक में ये बात भी उठी है कि अगर बीजेपी ऐसा कोई फैसला करती है तो फिर 114 सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी 20 महीने का समय बाकी है। उपचुनावों में लड़ने से कांग्रेस और यूपीए को फायदा होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल होगा कि उपचुनाव में बीजेपी अपनी सारी 114 सीटें फिर से जीत ले। यूपीए को यह भी लग रहा है कि दबाव डालने के लिए जेपीसी की तरह बाकी संसदीय समितियों से भी बीजेपी खुद को अलग कर सकती है। यूपीए की इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी भी थे। तो एक दबाव के तौर पर यह रणनीति क्या बीजेपी बना रही है? जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के 114 सांसद लोकसभा में इस्तीफा दे सकते हैं, लोकसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। तो यह रणनीति बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। एनडीए के हैं कुल मिलाकर 155 सांसद, बीजेपी के हैं इनमें से 114, जेडीयू के 20, शिवसेना के 11, अकाली के 4 और अन्य के 6। तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर बैठता है 155। लेकिन 114 जो बीजेपी के सांसद हैं वो लोकसभा से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। 155 सांसद एनडीए के, जिनमें बीजेपी के 114 है, जेडीयू के 20 है, शिवसेना के 11 हैं, अकाली के 4 हैं और अन्य के 6 हैं। और सिर्फ बीजेपी के इनमें 114 हैं सांसद जो कि इस्तीफा दे सकते हैं लोकसभा से। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सामूहिक इस्तीफा ये हो सकता है। तो क्या ये और ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति बना रही है बीजेपी? लोकसभा में कुल मिलाकर तस्वीर आपके सामने है। 543 सांसद है, यूपीए के 275 है, यूपीए प्लस यानी कि जो सहयोगी हैं, जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, वो 50, बीजेपी के 114, बीजेपी प्लस यानी कि जो सहयोगी हैं बीजेपी के 41 और तीसरा मोर्चा कुल मिलाकर 54। तो ये आंकड़ा बनता है 543 का, जिनमें से कि बीजेपी के हैं 114, जिनको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वाकई में बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। इस विकल्प को लेकर गंभीर है कि इस्तीफा दिया जा सकता है।